दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका भाग 2 में। आज हम जाने कि जब विज्ञान साधना बन गया, ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म तरंगों को सुनने वाला और पेड़ पौधों की मौन भाषा को समझने वाला वह आर्षी जब जीवन की अंतिम पगडंडी पर था, तब भी उसके हाथों में प्रयोगशाला के यंत्र थे और मन में शोध की आग। आज हम उस अंतिम यात्रा पर चलेंगे जहां विज्ञान, दर्शन और मानवता एक हो जाते हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज से उनका नाता केवल शिक्षक और छात्र तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने वहां एक ऊर्जा फैलाई थी, विचारों की, शोध की और आत्मबल की। लेकिन धीरे धीरे समय उन्हें आगे ले जा रहा था। अब उनका सपना बड़ा था, एक ऐसा संस्थान जहां शोध, सेवा और साधना एक साथ हों। यहीं से जन्म हुआ बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट का। लेकिन इस संस्थान की नींव भी आसान नहीं थी। सरकारी समर्थन नहीं था, संसाधन नहीं थे, और फिर भी जगदीश चंद्र बोस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पुरस्कार राशि, अपना संचित धन, यहां तक कि अपनी निजी संपत्ति तक लगा दी। उन्होंने कहा था, यह मेरा सपना नहीं, मेरी तपस्या है, और मैं चाहता हूं कि इस धरती पर शोध का वह मंदिर खड़ा हो जहां प्रश्न पूछना पूजा हो। इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ, लेकिन यह केवल ईंट पत्थरों की इमारत नहीं थी। यह एक भाव था, युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का केंद्र। यहां प्रवेश करते ही एक शांति महसूस होती थी। छात्रों से वे कहते, प्रयोग करते समय अपने मन को मौन कर दो। विज्ञान की सबसे बड़ी आवाज मौन में छुपी होती है। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में स्वास्थ्य ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने प्रयोगशाला जाना नहीं छोड़ा। सुबह सुबह उठते, सफेद धोती पहनते, छड़ी लेते और प्रयोगशाला की ओर चल पड़ते। वह वृद्ध शरीर थक चुका था, पर मन अब भी 25 वर्ष का युवा था। उनके छात्रों ने कई बार कहा, गुरुदेव अब विश्राम कीजिए। वे मुस्कुराकर कहते, साधना अधूरी है पुत्र, विश्राम बाद में। एक दिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जब मेरा अंतिम क्षण आए, मैं चाहता हूं कि मैं प्रयोग कर रहा हूं, खोज रहा हूं और अपने अंदर से एक नया क्यों निकाल रहा हूं। उन्होंने अंतिम दिनों में जो प्रयोग किए, वे केवल विज्ञान नहीं, दर्शन के प्रमाण थे। उन्होंने विज्ञान में आत्मा की बात की, विज्ञान को यंत्र नहीं, चेतना के रूप में देखने की दृष्टि दी। उनकी एक महान अभिव्यक्ति थी, विज्ञान का उद्देश्य प्रकृति पर विजय नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ एक संवाद स्थापित करना है। जगदीश चंद्र बोस ने यह बात एक शांति से कही थी, लेकिन उसका प्रभाव आज भी वैज्ञानिक जगत में गूंजता है। एक बार एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने उन्हें पूछा, आपने इतने आविष्कार किए पर कोई पेटेंट क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा, ज्ञान वह नहीं जो बांधा जाए, ज्ञान वह है जो बहता रहे। जो केवल मेरे पास रहे वह मेरी तिजोरी है, जो सबके पास जाए वह मेरी तपस्या का फल है। उनके अंतिम समय में जब शारीरिक पीड़ा बढ़ रही थी, तब भी वे छात्रों के साथ बैठते, प्रयोगों की समीक्षा करते और उन्हें सिखाते। उनकी आंखें कमजोर थीं, पर दृष्टि पहले से कहीं अधिक तेज। 1937 का वर्ष था, नवंबर का महीना। ठंडी हवाएं कोलकाता की गलियों से गुजर रही थी। बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट में वह मौन छा गया जो किसी महान यात्रा की सूचना देता है। 23 नवंबर को उन्होंने अंतिम बार प्रयोगशाला में प्रवेश किया। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जब उन्होंने यंत्र छुआ तो उसमें वही दृढ़ता थी। उन्होंने अपने छात्र से कहा, यह यंत्र मेरा साथी है, और जब मेरी सांसें थमे तो यह मेरे हाथों में हो। वह दिन उनकी अंतिम साधना का दिन बना। उसी दिन, उसी शाम उन्होंने शांति से आंखें मूंदी। कोई शोक नहीं, कोई विलाप नहीं, केवल मौन। सभी ने देखा, एक आर्षी चला गया, पर वह जो दे गया वह युगों तक गूंजता रहेगा। उनके जाने के बाद भी उनके प्रयोग, उनके सिद्धांत और उनके विचार आज भी जीवित हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी उनकी खोजों को पढ़ते हैं, समझते हैं और नमन करते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है, विज्ञान केवल प्रयोग नहीं, दर्शन भी है। आत्मबल केवल शरीर की ताकत नहीं, विचारों की दृढ़ता है। साधना केवल मंदिर की नहीं, प्रयोगशाला की भी हो सकती है। आज जब हम आधुनिक यंत्रों से घिरे हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि एक समय वह भी था जब एक अकेला व्यक्ति बिना संसाधनों के विज्ञान को भारतीय आत्मा से जोड़ रहा था। उस महान आत्मा को आज हमारा युग प्रणाम करता है। अगर आप इस प्रेरणा से जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक श्रद्धांजलि की तरह साझा करें, ताकि अगली पीढ़ी भी जान सके कि हमारे देश में एक आर्षी था, विज्ञान का आर्षी, आचार्य जगदीश चंद्र बोस।